अरे वो बहुत फर्जी बातें कर रही है। इवेंट में मैंने देखा कि फर्जी धमका रही है यार वो सबको। अरे होगा आप, वो कह रही है मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, बहुत बड़ी मैं उसमें हूँ, मतलब कानून की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये उससे मैं जुड़ी हूँ, मैं कोई मतलब कोई संस्था से जैसे बजरंग दल की टाइप होती है उनसे जुड़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे तो ये सब हो तो क्या सबको धमकाओगी? अब किसी को काम धंधा नहीं करने दोगी? पहले इन्होंने, मैं इनका पैटर्न बताती हूँ, 2-3 दिन पहले जब कंचन ने वीडियो डाला तो इन्होंने पहले उसको इस तरह से धमकाया कि आप वीडियो बनाएंगी, ये सब करेंगी तो आप याद रखिएगा फिर आगे की चीज़ों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें आपका पत्ता कट जाएगा। मतलब पहले उन्होंने लालच दी। हाँ, बजरंग दल से जुड़ी हूँ बोल रही थी कि मेरे घर में कोई बजरंग दल का हेड है, पता नहीं क्या बता रही थी। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, ये सब हवा-हवाई बातें मुझे नहीं समझ आती हैं। अगर बजरंग दल से हो तो फिर क्यों तुम्हारी जो चीफ गेस्ट है सबसे पहले तो उनको बजरंग दल में छोड़ के आओ। सामाजिक गंदगी फैल रही है, सबसे पहले तो ये काम करो। कैसे बजरंग दल का काम कर रही हो तुम? इसका मतलब पता ही नहीं है आपको कि बजरंग दल का काम क्या होता है? हैं? सबसे पहले तो वहीं से गंदगी शुरू कर रखी है तुमने, वो दूर करो। अभी आई हूँ कुमारी वंदना, आप देर से नहीं हुई। बजरंग दल को और कोई काम नहीं है, वाईटी पे ही आना रहेगा। हाँ, मैंने सबसे पहला इनका झूठ पकड़ा था बजरंग दल ऐसे क्रिएटर को कैसे। एग्जैक्टली प्रभा जी, दैट इज माय पॉइंट। अगर बात यही पे करना जरूरी है तुम दोनों का तो मैं बता रही हूँ कि बजरंग दल से सबसे पहले ये काम कराओ, जो समाज में गलत मैसेज पहुंच रहा है वाईटी के थ्रू, वो खत्म कराइए। बिल्कुल सही नहीं आप काम कर रहे हो, तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इस बात पे। तो पहले उन्होंने कंचन को लालच दी। पहला उनका इंस्टा में देखिएगा वीडियो पड़ा है कि अरे आगे बहुत बड़े-बड़े इवेंट आने वाले हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें आने वाली हैं, फिर आप उनसे भी हाथ धो जाएंगी। पहले उन्होंने लालच दी, फिर जब लालच से काम नहीं बना तो फिर उन्होंने उनकी पुरानी चीजों के लिए उनको टारगेट करवाना शुरू किया, क्योंकि वो खुद तो अपनी सो कॉल्ड इमेज लेके वाईटी पे घूम रही है। अगर इतना था तो खुद वाईटी पे आके बोलना चाहिए कि मेरे खिलाफ वीडियो ना बनाना। जब आप इतनी संस्थाओं से जुड़ी हैं, इतने बड़े-बड़े ऑफिसर हैं आपके यहाँ, तो खुद आके धमकाना चाहिए था। अब मुझे समझ में नहीं आता ये वाईटी पे चल क्या रहा है, कोई अपनी बात नहीं कर पाएगा क्या? मानते हैं पहले अगर वो लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जो भी हो रहा था पहले, लेकिन अब सिचुएशन अलग है तो सामने वाले को बात लाने दो, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कि कौन सही कौन गलत है। तो अब मैं बताती हूँ, प्लीज लाइक करते रहो गाइस, नहीं मैं ऐसे गायब हो जाऊंगी, मैं भी वाईटी छोड़ के भाग जाऊंगी। अब सुनो, उनका पहले उन्होंने ये किया, उसके बाद फिर इनडायरेक्टली कंचन को रोकने की कोशिश की गई, जो कि मुझे सही नहीं लगा। उस बारे में मैं बात ही करने वाली थी, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। अब एक नई चीज आ रही है कि शायद वो इवेंट वाली दीदी कोलकाता में एक नया इवेंट अप्रैल में आई थिंक करवा रही है, कोई नया, उसमें भी सेम तरह के गेस्ट उन्होंने बुला रखे हैं। बस इस बार एक पुरानी सस्ती हीरोइन बुला रही है मोहब्बतें पिक्चर की, नाम मुझे प्रीति झंगियानी ऐसे कुछ नाम है उसका। ना मुझे मोहब्बतें पिक्चर में उसे फेम मिला था, ना उसके बाद दूसरी कोई पिक्चर उसने की जो आज तक सुपर हिट गई हो। ऐसे सस्ते फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला के फिर आप सोचोगे कि लोगों को धमका के आप अपना इवेंट सक्सेसफुल करेंगे, तो ये कौन सी दुनिया है? करना क्या चाहती हो बहन? चाहती क्या हो? एक तो जब आती हो लाइव डरा देती हो, मैं डर जाती हूँ तुम्हारी लाइव देख के, उससे जिम्मेदार कौन होगा? थोड़ा दूर कैमरा रखा करो, एकदम मुझे घुसा लेती हो उसमें, मैं डर जाती हूँ, 2-3 बार मैं डर गई। हाँ, तो फिर उसके बाद इन्होंने कलकत्ता में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो उसमें फिर वही पैटर्न है, वही भोपाली बहू, वही मीसू रोशन, वही हमारी जगत जान, वही हमारे जीजा के दोस्त और उनकी बीवी, और मेरे को लगता है जीजा भी। ये मुझे लगता है ये इवेंट वाली दीदी ने पूरा प्रण ले रखा है कि ये फिर से जगत दीदी और जीजा को मिलवा के रहेगी। ये तब तक इवेंट करना नहीं छोड़ेगी इन सबको लेके, जब तक ये उनका फिर से गठबंधन नहीं करा देगी। बहन उसका कोई अलग से तूने चार्ज लिया है क्या कि बजरंग दल ने उसका वो उठाया है कि इन दोनों को फिर से मिलाना है? क्यों? सेम लोगों के साथ ही पूरे धरती पे तुम्हें और कोई अब यूट्यूबर नहीं दिख रहे हैं? हैं? पूरी धरती पे और बेस्ट यूट्यूबर नहीं दिख रहे? अब बहन किस मुंह से लिख देती हो बेस्ट यूट्यूबर? चश्मा लगाया करो पहले तो तुम। तुम्हें दिक्कत है, दिक्कत हो रही है तुम्हें, या तो पब्लिक रिव्यू ले लो। बातें तुम्हें करनी है इंस्टा पे, राज चलाना है वाईटी पे, यूट्यूबर बुलाने हैं वाईटी से। पहले तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो, खुद ही कहती फिरती हो कि मेरा वाईटी से कोई लेना देना नहीं, मैं वाईटी के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, और यूट्यूबर बेस्ट तुम्हें वाईटी से निकालने। अब मैं समझती हूँ आपके अंदर ज्ञान की कमी है, क्योंकि आपको वाईटी का सच में दिख रहा है कि कोई नॉलेज नहीं है, वरना ये सब आपको बेस्ट समझ नहीं पा रही है कौन होते हैं। है ना? टुकड़ा के लप्पू का प्यार झंड से इंतकाम लेगा लप्पुआ। तो मैं मुझे ये लॉजिक इवेंट वाली दीदी का समझ नहीं आता गाइस कि ये पहले इन्होंने उसको प्यार से कुछ करने की कोशिश की कि अरे हम तुम्हें और भी जगह देंगे, अगर तुम हमसे बुराई ले लोगी तो तुम्हें और जगह काम नहीं दिलवाएंगे, तुम्हारा धंधा ठप हो जाएगा, तुम बेस्ट यूट्यूबर नहीं बन पाओगी। और जब उससे काम बना नहीं तो फिर ये आ गई धमकाने, भाई लिटरली धमका रही थी, जाके देख रहे हैं इंस्टा पे। वो तो मासूम है, डर भी जाएगी, और किसी को गलती मत करना दीदी धमकाने की। वाईटी में भले ही बेस्ट यूट्यूबर तुम्हारी नजर वाले नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्चुअल में है जो आपकी धमकी का ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये धमकियों का सिलसिला बंद करिए, अपना इंस्टा तक ही रहिए। अगर वाईटी का नहीं जानती है तो नाक मत घुसाइए यहाँ पे, और या फोन थोड़ा दूर रह के बनाया करो, मैं डर जाती हूँ, थोड़ा दूर फोन रखा करो। और एक बात बताओ, एक चीज और उनसे भी कहना है मुझे, जगत दीदी की देवरानी की, आप देवरानी जी आप भी उसी रैंक में शामिल हो गई। आपने कहा था मैं आऊंगी सच्चाई लेके, पहली बात तो मुझे आप पे शक तब हुआ था कि आपको सच्चाई तब क्यों लानी थी जब आपकी जेठानी ने अलाउ किया, फिर से तो आपको बहुत पहले निकाला जा चुका था, इवेंट हो भी चुका इवेंट, उसके बाद आपको क्यों लाना था? क्या हुआ? तो इवेंट से होने के बाद आपको क्यों लाना था? जब उन्होंने लाइव में आपको अलाउ किया तब आपको बताना था। और आपकी जेठानी कह रही है कि हम दोनों की एकदम दोस्ती है, आप कह रही हो नहीं है। और आपने बोला कि मेरे पति से मेरी जेठानी ने वो इवेंट किसी काम का, मतलब आ जाने न जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और आप कह रही हैं आपको बुलाया गया था, तो ये दो बातें कैसे हैं मुझे समझ नहीं आई, इनका प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा, है ना? और उसके बाद आपका ऐसा और क्या बताना रह गया है जो अभी आपको बताने से रोक दिया गया है? क्योंकि अभी ये जो आप दूसरा वीडियो लेके आई उसमें तो आपने गोलमोल कर दिया। और एक बात बताइए, अगर वाईटी पे बात आ ही चुकी है तो कब आप अपनी सास से रोटी छीनती थी? कब आपने दरवाजा बंद कर लिया था? कब उसको बाहर निकाल दिया था? कब जेठानी को घर में नहीं घुसने दिया था? ये सब भी तो क्लियर करो, ऐसे तो आपकी जेठानी संपत्ति लेके चली जाएगी पब्लिक की, ये तो गलत बात है। हेलो पूजा दीदी, कैसे हो आप? तो ये तो आप गलत है, मतलब आप फिर छोड़ के चली गई। आप सबको वेब सीरीज बनाने की इतनी आदत क्यों हो गई है? फिर से बोल के चली गई कि अब हम ये अगले उसमें बताएंगे, तो ऐसा मत करो। हम लोगों के पास और भी कोई काम है कि आप ही के परिवार में घूमते रहे? जब मामला कहीं ठंडा होता है तब आप आके एक फुलझड़ी आप लोग छोड़ देते हो। और ये बात आपने फिर भी क्लियर नहीं की कि
कि आपकी रिलेशनशिप अभी कैसा है प्रेजेंट टाइम पे, ये जानना है हमें, क्योंकि आप गोल गोल जलेबी बना के चली गई हैं अपनी वीडियो में दूसरे वाले में। पहले वाले में तो आप इतने जोश से बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे आपको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो आपको सारे बैरियर नहीं आया। हेलो मेधा जी, ली आर्या, थैंक यू, माधवी सैनी, लव यू टू, सारिका चौहान, आर्ट एंड क्राफ्ट, राम राम, काजल, गीता देवी, डिंपल परमार ऑफिशियल, ओके ओके, पाकी के, रिमोट जेठानी के हाथ में, एग्जैक्टली पाकी के, सही बोला आपने। एंड क्राफ्ट, राम राम, काजल, गीता देवी, डिंपल परमार ऑफिशियल, ओके ओके, पाकी के, रिमोट जेठानी के हाथ में, एग्जैक्टली पाकी के, सही बोला आपने। जब उसने एक दिन पहले लाइव में इसको अप्रूव किया तब ये महारानी जी ये लेके आई। अब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चैट्स हैं, मेरे पास दिस है, मेरे पास दैट है, तो वो दिखाओगी कब? अब तो खिचड़ी भी निकल गई, अब क्या दूसरा मुहूर्त बसंत पंचमी का है, उसमें दिखा देना। अगर उससे पहले मन करे तो 26 जनवरी को दिखा देना, क्योंकि आप लोग ओकेजन पे ही कुछ बोलना चाहते हैं आई थिंक। और आप लोगों को इतना बेचारी बनने का शौक क्यों रहता है? अगर आपने कोई गलत चीज नहीं की है तो आपको डरना ही नहीं चाहिए किसी से। कल आप कई पैनल्स में मुझे दिखी, तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि आप बहुत हारी बेचारी हैं, जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। और आई एम सॉरी, अगर आप पे सवाल उठे हैं तो आप भी अपनी जेठानी वाला पैटर्न मत फॉलो करिए, कि वो मैं बात में बताऊंगी समय आने पे, जो समय आ ही नहीं रहा। कब सास से रोटी छीनी, जेठानी को घुसने नहीं दिया, कमरा मुंह पे बंद किया, दरवाजे पे ताला लगाया, या और भी बहुत कुछ, वो सब क्या था प्लीज उसका। हाँ सेटिंग है, सही बात है प्रीति, प्लीज उसका आंसर दीजिए, मुझे जानना है। थैंक यू जिसने लाइक कर दिया, प्लीज लाइक करते रहो गाइस, मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी कम है लेकिन बातें भरपूर बता के जाऊंगी। हाँ, और मैं जगत जीजा से भी बात करने का मैंने ट्राई किया, उनसे भी जैसे ही अगर मेरी बात हो जाती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। वैसे पहले एक दो बार मेरी उनसे बात हुई है, कुछ चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी, लेकिन अभी इधर बीच नहीं हुई है। लेकिन ये कोलकाता इवेंट में जगत जीजा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये मैं आपको पूछ के कल ज़रूर बताऊंगी। मैंने उनसे बात करने का ट्राई किया है, होपफुली कल तक मेरी बात मैं ज़रूर आपको कन्फर्म बताऊंगी कि जबलपुर में वो कोलकाता इवेंट में जगत जीजा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका नहीं आया है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगी कि जगत जीजा भी जा रहे हैं कोलकाता इवेंट में। तो और मैं ये भी आपको ज़रूर कल क्लियर करूंगी उनसे बात करके कि जगत जीजा अचानक सेलिब्रिटी कैसे बन रहे हैं, अचानक कैसे ब्लॉगर बन रहे हैं। उनके ऊपर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं, उनकी काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है कि तुमने नेम फेम के लिए ये की, वजह से वो अपनी इनडायरेक्ट वे में सफाई भी दे रहे हैं अगर देखा जाए तो। जैसे कि उनका पुराना, अपने पुराने टाइम की मॉडलिंग की फोटो लगाना, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसे ही लगाई है? ना 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 ना, उन्होंने ये दिखाने के लिए लगाई है कि मैं ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ। इवन जब मैं अपनी जगत दीदी से मतलब मिला था उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। ये दिखा रहे थे वो फोटो लगा के आप लोगों को। दीदी मेरा कमेंट नहीं पढ़ी, सॉरी यार मैं अभी नहीं देख रही हूँ जी। एक दिन सबको बोलो, पब्लिक को घुमाओ नहीं, बोलो वाईटी पर वो प्रूफ के साथ, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं उनसे बात करने का ट्राई कर रही हूँ, पहले भी एक बार मैंने उनसे बात की तो मैंने आपको बताया है। कंचन तिवारी जबलपुर, कंचन जी आपसे मेरा सवाल है, मैं डायरेक्ट आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो सवाल आपके उठे हैं वो आप जनता को बताइए। कल के वीडियो में क्लियर तो किया सब? नहीं, सब कुछ क्लियर नहीं किया है आपने कंचन जी, आपने सब कुछ क्लियर नहीं किया है, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। जैसे कि हमें ये जानना है कि आपकी जेठानी ने अपने आपके पति को जब फोन करके कहा तो आपको मतलब क्यों मना किया था उन्होंने, जबकि वो तो उस इवेंट की बहुत तारीफ कर रही थी। और सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि आपको जब उन्होंने लाइव में अलाउ किया उसके बाद ही आप एपिसोड लेके क्यों आए? इवेंट का सिनेरियो आपके साथ बहुत पहले हो गया था, तो आप तभी आपने पब्लिक को सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं कराया? और आपके पास जो उसके बाद ही आप एपिसोड लेके क्यों आए? इवेंट का सिनेरियो आपके साथ बहुत पहले हो गया था, तो आप तभी आपने पब्लिक को सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं कराया? और आपके पास जो चैट और प्रूफ है वो आप क्यों नहीं दिखाना चाहते? किससे डर रहे हो आप? वो भी हमें जानना है, इवेंट वाली दीदी से या मोनिका जी से? और वो जो बातें आप पे लगाई गई, जैसे कि वो रोटी वाली बात, दरवाजा बंद करने वाली बात, ये सारी चीजें, तो वो भी वो आप कब लेकर आ रही हैं, वो आप हमें कब बताएंगी? उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उनको क्या फोन आया था और मुझे क्या फोन किया उन्हें मैंने बताया है क्लियर। तो आपने ये क्लियर नहीं किया कि अगर आप लोग इस तरह चीजें डिस्कस करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप सही कैसे नहीं है? आपने कहा कि हमारी टॉकिंग टर्म्स नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे, तो फिर जो पहले आप लोगों के बीच चल रहा था वो सही था या आप जो चल रहा है वो सही था? और जगत दीदी आप उन्हें क्यों कहते हो? वो तो आपकी जेठानी है, रियल रिलेशन है आपका उनसे। मुझे तो इनके ग्रुप में कोई भी सही नहीं लगता दीदी, सबका नाम सब आपका अपना अपना रोल, एग्जैक्टली। वाईटी पर बोलो मत बोलो तो लपुआ की तरह खोलो, एग्जैक्टली। दी कब तक हो लाइव? अभी हूँ गुंजन, थोड़ी देर में अभी हूँ, हाफ एन आवर, 9:30 बजे से पहले मैं चली जाऊंगी क्योंकि मैं बिग बॉस का मुझे आज वो देखना है एपिसोड। अब रही बात, काफी लोग जानना चाहते थे कल मोनिका जी ने जो बवाल किया कि 9 लोगों पे संकट आने वाला है, पहले तो वो मैं पूरा सिनेरियो आपको समझा देती हूँ कि चीज है क्या एक्चुअल में। उनके कहने का ये मतलब है, देखो मेरी सांस फूल रही है, इतनी वीकनेस हो गई फीवर में। एक मिनट पानी पी लूं। सबसे पहले मोनिका जी के कहने का मतलब था कि ये जो
बहन भाई के रिश्ते को बनाकर एक तरह से समाज को गलत वो दिया जा रहा है मैसेज, वो एक गंदगी की तरह जिस जगह गलत बोला गया उनसे तो मैंने सामने से क्लियर किया। बट कंचन जी, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जब उन्होंने आपका नाम लिया तभी आपने क्यों क्लियर किया? इट मीन्स आप अभी भी, क्या आपका रिमोट उनके हाथ में है? ये जवाब चाहिए मुझे आपसे। क्या अभी भी आप उनसे डरती हैं? ये सारी बातें मैंने कभी अपने चैनल पर नहीं बोली हैं। प्लीज हमारे घर के मैटर को ऐसे ना उछालें। लेकिन आपके घर का मैटर तो उछाला जा चुका है ऑलरेडी। उनको उनसे सवाल किए गए हैं, किसी ने किए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास प्रूफ है। तो अगर सवाल सामने आए हैं तो आई एम श्योर कि जनता जवाब जानना चाहेगी। मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप लोग नहीं जानना चाहते तो हम ये सवाल ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे साइड से नहीं, ये जनता के पास 2-3 दिन से सवाल है और मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये चीज क्यों नहीं क्लियर की गई। जी, तो जनता का अधिकार है, तो हम यही चाहते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि जनता आके इस बात का जवाब दे। जनता को मतलब सॉरी आप लोग जवाब दें। मतलब वैसे रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि जनता आके इस बात का जवाब दे। जनता को मतलब सॉरी आप लोग जवाब दें। मतलब वैसे आपसे तो हुआ नहीं है सवाल, कंचन जी से हुआ है, तो आई थिंक कंचन जी को कुछ वर्डों में इनडायरेक्ट जो है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप लोग नहीं जानना चाहते तो हम ये सवाल ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे साइड से नहीं, ये जनता के पास 2-3 दिन से सवाल है और मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये चीज क्यों नहीं क्लियर की गई। जी, तो जनता का अधिकार है, तो हम यही चाहते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि जनता आके इस बात का जवाब दे। जनता को मतलब सॉरी आप लोग जवाब दें। मतलब वैसे आपसे तो हुआ नहीं है सवाल, कंचन जी से हुआ है, तो आई थिंक कंचन जी को कुछ वर्डों में इनडायरेक्ट जो है जितना बता सकती हूँ उतना उनको जनता को डेफिनेटली बताना चाहिए। और अब मैं बताती हूँ, तो मोनिका जी के कहने का मतलब था कि ये जो चीज आई है वो समाज में एक गलत मैसेज आया है, और जो गलत मैसेज आया है तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो विक्टिम हो, वो कल्प्रेट हो, या जो बना हुआ या जिसने ये चीज इतने गंदे तरीके से हमारे सामने रखी, और इस बारे में हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि कुछ भी बोलने के बाद बात खराबी होगी और हमारी फैमिली पे असर पड़ेगा। इट्स ओके। तो आपको आई थिंक जवाब देने की जरूरत नहीं थी, ये बात कंचन जी भी बोल सकती थी। अभी तक इज्जत ही उछाली गई थी, अभी तक किसी को क्यों नहीं रोका? आपने तो अपने ससुराल को बुरा बनाकर ही आगे बढ़े हो। बिल्कुल सही, जिनका जो जनता को घुमाने का काम कर रहे हो आप लोग। तो आई थिंक आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं बताना चाहते, दैट इज अप टू यू। पहले भी आप बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो आए उनमें आपने चुप्पी साधी। जो गलत तरीके से आप पे आया, मेरा साफ है कहना, गलत तरीके से आपके सामने आया, आपने जनता को कभी 1-to-1 आंसर नहीं दिया, जिसकी वजह से आपने काफी चीजें अभी तक इनफैक्ट आप फेस कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जनता को आपको 1-to-1 हर बात का अपफ्रंट होकर जवाब देना चाहिए। लेकिन इट्स ओके, अगर आप नहीं देना चाहते वो आपकी मर्जी है। खैर, हम ये पॉइंट छोड़ते हैं। मोनिका जी की बात बताती हूँ मैं अब आपको। तो जो गलत मैसेज गया, उस गलत मैसेज की वजह से हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी को, या अभी भी अब जो लोग हैं उन पे बहुत गलत मैसेज जा रहा था। 2 मैसेज बहुत गलत है। एक, ये जो रिलेशनशिप सामने आया। दूसरा, कि कोई भी कभी भी चाहे तो इसी तरह से फिर आशिक की तरह आए और पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म को गंदा करके चला जाए। उसका जो मन करे वो दिखाए, सुनाए, रिकॉर्डिंग बजाए, और उसे कोई जवाब नहीं देगा, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, और उसके बाद वो मस्त घूमे फिरे अपनी बीवी को बाहों में झुलाए। तो ये दोनों मैसेज बहुत ही गलत गए हैं, जिनके लिए अगर कोई सामाजिक संस्था, मैं आपको बता दूं कि वो बजरंग दल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आरएसएस नहीं है, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट्स दूंगी आपको, इसमें वो इन्वॉल्व है, अगर पता लगा सकते हो लगा लो। मतलब मैं कंफर्म नहीं बोलूंगी, डिस्क्लेमर के साथ बता रही हूँ, क्योंकि भाई मैं भी अब थोड़ा बहुत सेफ्टी से चलूंगी, ठीक है। डिस्क्लेमर के साथ। हेलो वंदना जी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? इस मुनव्वर फारूकी आपको पता होगा, जिसकी वजह से वो जेल गया था, वो इन्वॉल्व है इसमें। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में मुनव्वर फारूकी ने भगवान के बारे में कुछ गलत वर्ड बोला था, जिस संस्था ने उसको जेल भेजा था वही इन्वॉल्व है इसमें। इतना हिंट्स दे दिया आपको, ठीक है। इतने बड़े बड़े खुलासे कर रही हो, लाइक नहीं कर रहे हो ना? पहले फटाफट लाइक करो, लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, फिर एक बहुत और बात बताने वाली हूँ। जल्दी 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 लाइक करो फटाफट, मुझे फटाफट 400 लाइक देखने हैं यहाँ पे। अब तक मैं आप लोगों को नाम पढ़ रही हूँ। रिसु यादव, जो स्टॉक पर तूने ही परिवार को उछाला। किसको गाली बक रहे हो इतना? इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? क्या हुआ अचानक से मेरी आईडी में भूचाल क्यों आ गया है? अचानक से भूचाल क्यों आ गया? क्या हुआ? दीदी प्लीज रीड माय कमेंट। इस तरह कंचन जी के पीछे आने का मतलब यही है कि ये अभी भी उन पर नजर रखती है। कहा जा रहा है किससे बात कर रही है। पूजा दीदी, ज्यादा किसी को सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। कंचन जी दूध पीती बच्ची है, दुनिया में कानून नाम की चीज नहीं है क्या? कि सब लोग यही कहके बच जाएंगे हर बार कि भाई हमें उन्होंने डरा दिया था, हमें उन्होंने ब्लैकमेल कर दिया था, हमें उन्होंने गोली दिखा दी थी, हमें उन्होंने बंदूक दिखा दी थी, उन्होंने हमारा ये कर दिया था। भोली है तो दुनिया में कानून नाम की भी चीज है। हाय दीवा, कैसी हो मेरी जान? और एक बात मेरा कहना ये भी है, देखो मैं सिंपल बताऊं, पति है, पूरा परिवार है, सब कुछ है। अगर आप गलत चीज सही से एक्सेप्ट करेंगे और गलत चीज में हाँ मिलाएंगे, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, 2 चीजों पे मैं बिलीव करती हूँ। अगर आपके पास गलत हो रहा है, अरे गुंजन इतने दिल काहे भेज रही है मेरी जान है? अगर आपके साथ गलत हो रहा है, या तो आप उस पे आवाज उठाएं। देखा वंदना जी बिल्कुल मेरे साथ एग्री है। अरे हम कंटूरिया डरते ही नहीं है। हेलो अमिता जी, कैसे हो आप? हाय एवरीवन, जगरू, ये दोनों देवरानी जेठानी मिली हुई है अभी न्यू कंट्रोवर्सी चालू है, कंटेंट की कमी है। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कोई इतना किसी से नहीं डर सकता। नहीं, और अगर डर भी रहा है, मैं कहती हूँ चलो मैं मान गई कि वो ये उनकी देवरानी ये दिखा रही है कि वो डरी हुई है, तो हाँ दीपा, मेरा भी यही सवाल है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप डरी हुई हैं तो फिर जितना अगर सामने वाला कहेगा उतना भी वीडियो लेके क्यों आ रही हो? उसके लिए भी तुम्हारे ऊपर बंदूक तो रखी नहीं गई है। या तो आप डरे हुए हो या तो आप नहीं डरे हुए हो, दोनों में से एक काम करो।
और जब आपके पास इतने चैट्स और प्रूफ है तो आप जनता को, चलो आप अपनी घरेलू बातें नहीं बताना चाहती, आपकी जेठानी ने अभी बोला, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो आपका घरेलू मैटर है, ठीक है, अभी तक वो वाईटी पे भी नहीं है तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते। बट इवेंट वाली बात अगर वाईटी पे है तो फिर वो आपके पास जो प्रूफ है आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? दीवा, अरे दीवा आपके नाम। और दूसरी बात, इवेंट वाला एपिसोड आप तभी क्यों लेकर आए जब आपकी जेठानी ने आपको लाइव में बोला शी इज अंडर इन्फ्लुएंस, आई एम टेलिंग यू, यस मे बी क्या, आई एम श्योर कंचन जो भी कर रहे हो वो जगह दीदी ही करा रही है। तो क्यों कर रही है? ये लोग तो अलग अलग रहते हैं। अच्छा एक मिनट, देखो मैं फ्रैंकली बात करती हूँ, बुरा मत मान जाना, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप लोग जिसको डर कह रहे हो ना, जिसको धमकी कह रहे हो, ये धमकी नहीं है, मैं बताती हूँ ये क्या है। ये ससुराल में अपना हिस्सा छोड़ने की कीमत है, बात समझ रहे हो? वो भले ही दूसरी शादी कर ले, वो भले ही अलग घर में रहे, लेकिन उसकी बेटी का हक उस घर पे हमेशा रहेगा, और वो हक छोड़ने की कीमत है ये कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वो करेंगे जैसा आप कहेंगे वाईटी पे। सोच के देखना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप लोग बताना क्या मैं गलत हूँ? वंदना दीदी बताओ, मेरा कहना गलत है कि सही, आप बताओ। है ना? सोच के देखना इस पॉइंट से, कोई इतना सीधा कोई वो नहीं होता है कि कोई किसी को डराता रहेगा, सामने वाला डरता रहेगा, क्यों? बिना किसी रीजन कोई किसी से डरता नहीं है, कोई नहीं डरता है। ब्लॉगर रिव्यू अभी मैंने बताया तो रीजन, मैं पीछे से चैट देखते आ थी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने जो रीजन बताया है वो दीवा, एक बार आप लोग ब्लॉगर रिव्यू आप लोग भी सुन लेना। मिली भगत एग्जैक्टली शी इज प्लेइंग थ्रू दिस इज जेठानी, तो आप लोग भी देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो आप भी बताइएगा। इवेंट को लेके विवाद 9 को हुआ था और 10 को जब मैं नहीं पहुंची तो मेरे ऊपर सवाल उठ गए, तब मैंने बोला, लेकिन वीडियो तो आपका अभी आया कंचन जी, मेरे को लगता है 4-5 दिन हुए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो हाँ, हम संस्था वाली बात कर रहे थे, लाइक नहीं कर रहे हो ना, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, लाइक नहीं करोगे तो नहीं। बेटी का हक है और बेटी का हक मैं मारूंगी भी नहीं, पैसों के दम पर मैं नहीं दबती किसी से, कोई मेरी किस्मत का नहीं लेगा और ना मैं किसी का की किस्मत का। तो फिर आप क्यों दबती हैं, वही तो हमें जानना है। अच्छा आप बता, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कंचन जी, बस एक सवाल का मेरे को जवाब चाहिए, आप अपनी जेठानी से डर कर चुप है या अपनी मर्जी से चुप है? बस इतना हाँ या ना में बता दीजिए, जनता का ये सवाल दूर कर दीजिए, क्या आप अपनी जेठानी से के डर में चुप है? क्या वो आपको डरा रही है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में? मैं रीजन नहीं पूछूंगी कि क्यों डरा रही है, हाँ या ना में बता दीजिए आप। गौरव अग्रवाल, हस्बैंड एंड वाइफ शॉर्ट्स, लीजिए आपका नाम ले लिया। बस आप कंचन जी इस बात का जवाब दे दीजिए जनता को आज, चलिए आप कुछ सुना दीजिए। दीवा कहाँ हो, मांगो जवाब। वंदना दीदी, आप सब लोग जवाब मांगो, पूजा दीदी, सिर्फ इतना जवाब आज देके चले जाओ कि क्या आप उनके डर में हो या नहीं हो, मैं रीजन भी नहीं पूछूंगी, या उनके इन्फ्लुएंस में हो। अब आप तो रॉन्ग वे में जा रही हैं, उनके घर, उनका घर है, जब आना है आए रहें। नहीं वो तो ठीक बात है, मैंने कुछ और पूछा अभी, जो औरत अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा सकती है वो देवरानी से कुछ भी बुलवा सकती है, ये कुछ नहीं कर सकती ना ही कुछ बताएंगी। जी नहीं, इस बार उन्हें नहीं डराए। लो अब आप लोग देख लो, क्लियर हो गया, उनके घर का है वो तो शादी करेंगी, अब काहे का घर, एग्जैक्टली अब काहे का घर दे दिया पूजा दीदी कंचन दी ने, लेकिन बड़ा ही ट्विस्ट वाला आंसर दिया है। कंचन जी ने लिखा है इस बार उन्होंने नहीं डराया है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इस बार उन्होंने नहीं डराया है। सवाल में ही, जवाब में ही एक और सवाल छोड़ के गई हैं, मतलब पहले डराए थे। हाँ मैं किसी से नहीं डर रही, अब देखा मैं किसी से नहीं डर रही अब, तो फिर कल तड़कता भड़कता वीडियो बना दो कंचन जी, मतलब हमेशा डरती थी, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था दीवा, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। तो कंचन जी ये वीडियो बना दो, जितने इवेंट के प्रूफ है दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आप किसी से नहीं डरती है। अब ये मत बोला कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, आपने बोला है मेरे पास चैट और रिकॉर्डिंग सब है। इवेंट वाली दीदी आज भी इवेंट आपको धमका रही थी, इंस्टा पे मैंने वीडियो देखा है, ऐसी क्या पॉइंट है जिसकी वजह से वो आपको धमका रही है? इवेंट में ऐसा क्या हुआ था, इवेंट के पीछे का ऐसा क्या सच है जो लोग सोच रहे हैं कि पब्लिक के सामने ना आए? क्योंकि देखो पहले वो धमका रही थी कि खबरदार अगर किसी ने मेरा इवेंट फ्लॉप किया, जो कि उसका हो गया इवेंट फ्लॉप, तब वो फ्लॉप हो गया ऑलरेडी। हाँ वो फ्लॉप हो गया, तो अब इस पुराने इवेंट के लिए आपको क्यों धमकाया जा रहा है? क्या हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये इवेंट के पीछे कहीं जगह जीजा तो नहीं थे, ये ठरकुल्ला तो नहीं था, ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जो सामने आने से लोग डर रहे हैं? अरे दीवा फिर से बुला रहे हैं फ्लॉप गैंग को, कोलकाता में फिर से हो रहा है इवेंट। ये वाली लाइफ तो हिट हो गई दीदी। कहाँ हिट हो गई, अभी 400 लाइक भी नहीं किए इन लोगों ने, इतने वैसे हो तुम सब। देखो दवाई खाई थी तो पसीना निकल रहा है। हाँ डरती थी हमेशा। तालियां तालियां, देखो देवरानी के अंदर हमने जोश भर दिया है गाइस। और हम ये भी बताएं क्या पहले कैसे और जब सताया था देखो उन्होंने बता दिया। हाँ दीवा एक और फ्लॉप होने वाला है, देखो देवरानी जी ने खुलासा कर दिया कि वो पहले हमेशा डरती थी। गाइस कंचन भाजी को पकड़ के रखना, छोड़ना मत, इनसे पहले पूछो, सारी बातें आज बताएंगी ये। मैं एक बात कहती हूँ आप लोगों से, प्लीज कोई ब्लॉगर तो ऐसा है जो जनता के लिए थोड़ा सा लॉयल हो जाए, कोई तो यार इन्फ्लुएंसर जनता के लिए बन जाओ, कुछ तो कर दो। मेरा जी कह रही है देखकर भाग जाएंगी लाइफ से, अरे नहीं पकड़े रहते,
सारे दरवाजे बंद करो फटाफट, कोई निकल के भागने ना पाए। अरे पैनल लगाओ दीदी, कंचन दीदी को उनकी आवाज में बोलने दो। वो नहीं आएंगी, अभी उनको परमिशन नहीं है, उनका पानी लॉन्च हुआ है अभी। जब उनका परमिट आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड अनुराधा मिश्रा। लॉल मैं जानती हूँ एक नेताजी को, उनको दे दूं ये न्यूज। दे दो सबको दे दो। मोनिका दीदी को आने दो, उनके पास इवेंट वाली दीदी के ने कंप्लेन की थी ना, तो उनके पैनल में जाके सब प्रूफ कर दूंगी। आने दो उनको, लगाना पैनल में जाऊंगी और रख दूंगी सब रिकॉर्डिंग, मैं पकड़ लूंगी, कोई नहीं भागेगा। ठीक है कंचन जी, जैसी आपकी मर्जी। ये जानने किसको छोड़ा है, कोई तो जो वो कि नहीं डराया, इसकी असलियत खुद ही आ जाती है। क्रिएटर्स से लेकर फैमिली से लेकर ऑडियंस सब धमकाती है। अरे हाँ अमिता जी, ये तो बात है, फेसबुक पर बजा देंगे, लेकिन हम ये टॉपिक को साइड कर दिए हैं। यार मैसेज बहुत नीचे चले गए, बीच में किसी ने मैसेज किया तो मैं पढ़ नहीं पाई, तो फिर तो डर है, ये सच है। मतलब आपको बोलने के लिए मोनिका जी का साथ चाहिए, क्यों, क्या मैं ये जान सकती हूँ? हाँ क्यों डरती थी, इसके भी जवाब दिया है, वो भी देख लो। अच्छा गाइस जरा पढ़ के बता दो क्यों डरती थी। नहीं मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अरे नहीं बिल्कुल नहीं भागेंगी कंचन भाजी, कोई बात नहीं। एक मिनट, ये चंड गई कहाँ, जवाब देगी। उसकी देवरानी बोल रही है डरती है। हाँ गुंजन माउंटेन ड्यू पिलाओ कंचन भाजी को जाड़े में। डरने का क्या जवाब दिया है आपने, मुझे तो आपका कमेंट मिल नहीं रहा है। गाइस आप लोग को मिल रहा है क्या यार? अगर किसी को उनके डरने का जवाब मिला हो तो कंचन अब मत डरो, हम सब साथ हैं। अरे हम सबका साथ उन्हें चाहिए ही नहीं, वो अपना पुराने हिसाब से चलेंगी है, हम सब पे भरोसा कहाँ है। क्या चलो जनता के सामने जवाब आने चाहिए, किसी के भी थ्रू आए। अरे कंचन मुझे दोबारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल सच का सामना। दीप्ति जी की लाइफ में आपने देखा कि यहाँ कुछ चीज़ों का खुलासा कम शब्दों में कंचन धवन यानी जो कि नेहा की देवरानी है उन्होंने कर दिया है। बात यहाँ से शुरू हुई। 10 जनवरी को जो जबलपुर में इवेंट हुआ था वहाँ पर इनको भी इनविटेशन आया था कंचन धवन को, और वहाँ जगत दीदी का कहना था कि मुझे भी इनविटेशन आया था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। जैसा कि आपको पता है कि मीशू रोशन, नीतू मेहना, जबलपुर की आकांक्षा और सुमित महल भी इनवाइट थे इस इवेंट में। इसके साथ ही कंचन धवन भी इनवाइट थे, लेकिन बाद में उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि वहाँ की मैडम थी जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था, का रिटर्न कॉल कंचन धवन के पास आता है और वो सामने से बोलते हैं कि नहीं आप इवेंट में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे यूट्यूब का ज्ञान नहीं है और मुझे कुछ भी पता नहीं क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम नहीं करती हूँ। मुझे मोनिका जी का कॉल आया था और मुझे पता चला कि आप नेहा तिवारी की देवरानी हो, अगर आप आती हो इवेंट में तो इवेंट फ्लॉप हो सकता है क्योंकि नेहा तिवारी की वजह से ही सारे क्रिएटर आने को मना कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे नेहा को मना करना पड़ा। सो प्लीज़ आप भी इवेंट में मत आइए। ये सारी चीज़ें कंचन धवन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखती हैं। फिर 1 से 2 घंटे बाद फिर कॉल आता है उस मैडम का। इवेंट वाली मैडम उन्हें कॉल करके कंचन धवन को बोलती हैं कि अगर आप नहीं आती हो तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि भाई मैंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अगर आप नहीं आती हो तो हमारा नुकसान होगा। सो प्लीज़ आप इवेंट में आइए लेकिन तो आप हाइड रहिएगा। उसके बाद वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप आइए लेकिन आप हाइड रहिएगा, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद कंचन धवन इवेंट में जाती हैं जहाँ पर उनका बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होता है, उनको मेन जगह पर हाइड करके रखा जाता है, जो कि आप अगर जबलपुर के इवेंट का वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो सुमित महल की सिस्टर है उनके ब्लॉग में थोड़ी सी कंचन धवन आपको दिखने को मिल जाएंगी। बाकी और किसी भी वीडियोस में, किसी भी फ़ोटोज़ में कहीं भी कंचन धवन दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उनको हाइड किया गया था। तो भाई यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कंचन धवन का इंसल्ट हुआ था, लेकिन तब तक कंचन धवन चुप थी। उसके बाद जब यही 5 से 6 दिन के बीच में कंचन धवन ने अपने लिए स्टैंड लिया और वो बोल रही हैं कि इवेंट में बुलाकर मेरा इंसल्ट किया गया, और मोनिका जी को भी ब्लेम कर रहे हैं कि उस मैडम को मोनिका जी का कॉल गया था, मोनिका जी ने उन्हें कहा था कि आप मत बुलाओ, नहीं तो आपका इवेंट फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि ये सारी कंट्रोवर्सी नेहा तिवारी की और सचिन की यूट्यूब पे चल रही थी, जिसकी वजह से सारे क्रिएटर ने आने को मना किया। और ये कंचन धवन जिसे आप इन्वाइट कर रही हैं ये नेहा तिवारी की देवरानी है।
ये सारी चीज़ें कंचन धवन ने अपने ब्लॉग में बताई। उसके बाद ऑडियंस का मैसेज जाने लगा और बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने रिएक्ट करना शुरू किया, जिन्होंने उनसे पूछा कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप प्रूफ सामने लाओ, मोनिका जी का भी लाओ, साथ ही उस मैडम का भी लाओ कि आपको बुलाया गया था, फिर आपको हाइड किया गया, आपको मना किया गया। तो भाई यहाँ पर आपका इंसल्ट हुआ है, तो आप वो सारी प्रूफ को सोशल मीडिया पर लाओ। साथ ही एक सवाल और भी रिएक्शन चैनल वाले बाकी और क्रिएटर से करने लगे कि भाई जब आपके साथ 10 जनवरी को ये सारी चीज़ें हुई थी तो आप इतने टाइम तक चुप क्यों थी? आपको हरी झंडी जगत दीदी ने दी, उसके बाद ही आपने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाई। क्योंकि भाई कहीं न कहीं जगत दीदी को भी इस चीज़ का बुरा लगा था कि उनको इवेंट में इन्वाइट करके आने से साफ मना किया गया। इवेंट में जाने के लिए तैयार थी, चीफ गेस्ट भी बनने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक से उन्हें इवेंट से निकलवाया गया। और ये काम क्या है मोनिका जी ने। सो मोनिका का नाम लेके तुम सोशल मीडिया पर लाओ ताकि सोशल मीडिया पर मोनिका जी की भी रेपुटेशन ख़राब हो। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से चुप हो गई कंचन धवन, जो कि उन्होंने कोई भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तब से सारी ऑडियंस क्रिएटर परेशान है कि भाई जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी उसी समय आपको बोलना था, लेकिन आपने नहीं बोला, बाद में आपने आवाज़ उठाई, इसका मतलब आप अभी भी जगत दीदी के साथ टांकी टल्स में हैं। क्योंकि जब ये सब चीज़ें हुई थी तो यहाँ पर मैंने साफ कहा था कि बुरे समय में मेरा साथ मेरी देवरानी कंचन ने दिया है। तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कंचन और नेहा अभी भी टॉकिंग टर्म्स में है। यही चीज़ें दीप्ति अपनी लाइव में क्लियर करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि आपने सुना कि कंचन धवन ने उन्हें क्या जवाब दिया है। और उनका कहना साफ है कि भाई मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी के कहने पर नहीं कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें सारी प्रूफ लाऊंगी, मोनिका जी के लाइव में आऊँगी। तो भाई आई होप बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कंचन धवन को किसने धमकी दी थी। साथ ही कंचन धवन ने किसके कहने पर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाई थी। साथ ही कंचन धवन को किसने इवेंट में आने से रोका था और इवेंट में आने के लिए किसकी वजह से उस मैडम ने इनसे रिक्वेस्ट किया था। और अभी भी कंचन और नेहा तिवारी का रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। साथ ही कंचन धवन को इस चीज़ की भी धमकियाँ मिली हैं कि 9 चैनल को डिलीट किया जाएगा। तो भाई वो 9 चैनल कौन से हैं इसका भी खुलासा कंचन धवन अपने व्लॉग में करेंगे।